हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पैसा डबल की स्टॉक पिक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स की बात की जाती है इस सीरीज़ में। तो बात करने वाले हैं पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाज़ार की। तो पॉलिसी बाज़ार का आपने देखा होगा, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद 1470 रुपये का हाई बनाने के बाद 886 का लो बनाया यहाँ पर 52 वीक का। तो अब हम इसकी बात करेंगे पीबी फिनटेक की। उसके पहले जो लोग ये जानने को आए हैं कि इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो गई इस स्टॉक की 1470 के लेवल की बात की, तो हम शॉर्ट में पहले ही बता देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, दो वजह जो मुझे समझ में आती है, मार्केट को क्या वजह समझ में आती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे कारण समझ में आ रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला तो 13 दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ था। अब ये एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड क्या होता है जल्दी से बता देता हूँ। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो किसी आईपीओ में निवेश करते हैं और उनको स्टॉक मिल जाते हैं, तो उनके लिए इशू होने के बाद यानी मार्केट में लिस्ट होने के बाद अगर उनको स्टॉक मिलता है और लिस्टिंग होती है तो उनके लिए 30 दिन का एक लॉक इन होता है। मतलब इस 30 दिन में वो स्टॉक को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बल्क में डील करते हैं, बल्क में शेयर्स लेते हैं, वो बेचते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाता है। इसलिए सेबी का ये रूल है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको 30 दिन का लॉक इन सर्व करना पड़ता है। दूसरा जो मुझे कारण समझ में आता है, क्योंकि 13 दिसंबर की डेट जैसे ही आई तो मैं पहले ही कारण पर बात कर रहा हूँ। 13 दिसंबर की डेट आने के बाद वहाँ से बिकवाली वॉल्यूम ज़्यादा दिखते हैं। 13 दिसंबर के बाद का अगर आप डेटा देखेंगे, ट्रेडिंग संख्या शेयर्स की संख्या ज़्यादा वहाँ पर हो गई है। इससे पता चलता है कि एंकर इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दूसरा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े ओमनिक्रॉन का जो भय था वो भी एक यहाँ पर इस मैंने कहा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस बीएफएसआई सेक्टर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी गुड और बैड न्यूज़ का। तो अगर इकोनॉमी अच्छी है तो आपने देखा 18,600 भी निपटी जाता है, और अगर कोई बैड न्यूज़ आती है ओमनिक्रॉन जैसी तो भी मार्केट नीचे आता है। इसके अलावा एफआईआईज डीआईआईज लगातार तो पूरे साल बेचते ही रहे, तो वो तो एक एफआईआईज बेचते रहे, सॉरी डीआईएस तो थोड़ा बहुत सपोर्ट देते रहे। डीआईएस का सपोर्ट भी थोड़ा बहुत कम हुआ तो मार्केट और गिरता चला गया। ये जो कारण है, तो जो लोग कारण जानने आए थे तो उनके लिए तो बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब आगे क्या करना है इस स्टॉक में, चलिए हम मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम तो बच्चे हैं लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। 19,48,000 आज की बात कर लेते हैं। पहले व्यापार कैसा रहा, 19,48,922 शेयर्स ट्रेड हुए, 12,24,841 शेयर्स की डिलीवरी, टोटल डिलीवरी परसेंटेज 63%। तो अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई जा रही है इस गिरावट में। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के जो दिग्गज है, मॉर्गन स्टैनली जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, नायका और आपका पॉलिसी बाजार का इक्वल वेटेज कर रही है। इन्होंने कहा है कि भैया वैल्यूएशन दोनों के सेम है। ये एक इन्होंने टिप्पणी की है, इस पर आप ज़्यादा डिटेल में जाके इकोनॉमिक टाइम्स पे बात पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जो मेन मुद्दे की बात है तो आप देख सकते हैं 18% का करेक्शन यहाँ पर जल्दी से होता हुआ दिखाई दिया है। जो इनका इशू प्राइस था 980 से, वहाँ से भी स्टॉक नीचे गया। एनालिस्ट वर ऑन द पॉलिसी बाजार स्टॉक, तो एनालिस्ट के व्यू क्या है कि ओमनिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 की वजह से यहाँ पर दिक्कत आई है और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन और हैवी होता हुआ दिखाई दिया है। चलिए और आगे बात करते हैं और क्या कहना है प्रशांत तापसे, जो वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एंड मेहता इक्विटीज़। तो was the view that the recent decline of the shares has come due to the end of lock-in period anchor investors। तो इनकी बात मेरी बात से थोड़ा बहुत मिलती जुलती दिखाई देती है। चलिए और किसी दिग्गज की राय लेते हैं यहाँ पर। द लॉक इन पीरियड ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स वाज पॉलिसी बाजार एंडेड ऑन December 13, तो इसकी तो बात हो ही गई। अब यहाँ पर तापसे की बात के अलावा अगर हम किसी और की बात लेते हैं तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये स्टॉक अच्छा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि 20 से 25% की ग्रोथ इस पर हम आएंगे। 20 से 25% की CAGR ग्रोथ रिवेन्यू पे देखने को मिल रही है। आपको तो पता ही है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा फोकस हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा रिवेन्यू पर रहता है कि अगर किसी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है तो भैया लॉस वगैरह प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं है, वहाँ पर आप बातचीत देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,133 करोड़ का है। नायका के लिए भी यही वैल्यूएशन बताया जा रहा है, समझिए बात को। नायका का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ का फिलहाल दिखाई दिया गया था जिस दिन तो लिस्ट हुआ था,
लेकिन नायका का रियल वैल्यूएशन यही 43,133 करोड़ का बताया जा रहा है। तो मतलब नायका बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। ये इसके साथ आपको एक बोनस मिल गया है इस वीडियो के साथ कि आप पीबी फिनटेक का जानना चाहते हो नायका के भी अगर आप खरीदार हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए सेल्स की बात करेंगे तो देख सकते हैं सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही। 887 करोड़ की मार्च 2021 में सेल्स, और लॉस इनका लगभग आधा हो गया। तो ये तो सब टैक्स बचाने की रणनीति है। यहाँ पर आप देखिए, मैं इस पर आऊँगा। 5 साल में 58% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो ज़्यादा डेटा इसका है नहीं। रिजर्व्स की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और यहाँ पर आपको बोरोइंग्स लगभग फ्लैट होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन रिजर्व्स आपको डबल होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए पॉलिसी बाजार, अब इसकी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचने की कोशिश करेंगे। पॉलिसी बाजार मतलब अगर आपको कोई भी पॉलिसी लेनी है ना, तो अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो 90% तो मार्केट कैप्चर इन्हीं का है। तो मतलब आप कहीं भी पॉलिसी लेने जाओगे तो आपके दिमाग में भरा पड़ा है कि पॉलिसी बाजार है ना। कोई और एक वेबसाइट आपके दिमाग में होती हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो 90% इनका ऑनलाइन पॉलिसीज़ जो भी बुक होती है उसमें इनका कैप्चर है, मार्केट कैप्चर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतनी पॉलिसी होती हैं, पॉलिसी रिन्यूज़ भी होती हैं, तो रिन्यूअल से ही इनको इतनी अर्निंग आ जाती है कि वो भी 75% है। रिन्यूअल की जो अर्निंग है वो न्यू पॉलिसीज़ की 75% है। मतलब 100 रुपये कमाती है कंपनी, तो 75% है 75 रुपये कंपनी रिन्यूअल से कमाती है। तो यहाँ पर अगर 1-2 साल पॉलिसीज़ नहीं भी होंगी तो भी इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा आता रहेगा, क्योंकि बंदा तो फंस चुका है ना। नई पॉलिसी लेने में उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको नई पॉलिसी में नहीं मिलती है। 1-2-3 साल बाद उसी पॉलिसी में फ़ायदा मिलना शुरू होता है। जैसे कि आप मेडिक्लेम लेने जाओ तो वो तो आपको पता ही होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाता है पॉलिसी बाजार। तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म व्यू तो मेरे हिसाब से करेंट मार्केट प्राइस पर आपको ख़रीदारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है रिवर्सल आएगा। 1600-1700 के टारगेट आपको अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। बस इकोनॉमी का डेटा कैसा रहता है इस पर नज़र रहेगी। वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।